नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 18 ध्रुवा बनाम डाकू, भाग 1। राजकुमारी नंदिनी की नजर मंदिर में मौजूद आकृति पर टिकी हुई थी। उनके दिमाग में एक विचार आया। उनका दिल विस्मय और आशा के मिश्रण से धड़क रहा था। नंदिनी आंतरिक आवाज कोमल और चिंतनशील। क्या महादेव मुझे बचाने के लिए इस रूप में यहां आए हैं? गुनगुनाहट तेज हो जाती है जो दिव्य उपस्थिति के एक पल का संकेत देती है। ध्रुवा के कपड़ों की सरसराहट और उसके हथियार की हल्की खनक सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है। उसकी आवाज शांत लेकिन आज्ञाकारी होती है। यदि तुम सबको अपना जीवन प्रिय है तो राजकुमारी को छोड़ दो और तुरंत इस जगह से चले जाओ। लुटेरे आपस में बड़बड़ाते हैं। उनकी आवाज में उलझन और बेचैनी है। अचानक रंगा की आवाज हवा में गूंजती है, तीखी और गुस्से से भरी हुई। तूने क्या कहा? हमें आदेश देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रंगा के कदमों की आवाज ध्रुवा की ओर बढ़ती है, लेकिन ध्रुवा अडिग रहता है। उसकी आवाज स्थिर और निडर, शांत धमकी से भरी हुई गूंजती है। ध्रुवा, यह कोई आदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। यदि तुम राजकुमारी को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी परे होगा। डाकुओं का सरदार रंगा ने मजाकी अंदाज में हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में अहंकार झलक रहा था। तुमने क्या कहा? ऐसा लगता है कि तुमने मेरे पीछे की सेना पर ध्यान नहीं दिया। वे हर तरह से तुमसे ज्यादा संख्या में है। ध्रुवा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी नजर अविरल थी क्योंकि वो रंगा की अति आत्मविश्वासी भरी आंखों से मिला था। ध्रुवा शांत लेकिन शक्तिशाली। मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था, युद्ध के मैदान में एक राजा या सरदार को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे हजारों सैनिक हैं। इसके बजाय उसे ये याद रखना चाहिए कि उसके सामने हजारों दुश्मन खड़े हैं जो किसी भी पल उसकी जान लेने के लिए तैयार हैं, और वो सेना मैं हूं। ध्रुवा के शब्दों से रंगा का चेहरा सख्त हो गया। उसका अभिमान चूर हो गया। एक तीखे इशारे से उसने अपने डाकुओं को हमला करने का संकेत दिया और मजाकी अंदाज में बोला, ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। हमला करो। ध्रुवा स्थिर रहा। उनकी आवाज स्थिर और आज्ञाकारी थी क्योंकि वे बढ़ते शोर के बीच बोल रहे थे। ध्रुवा श्लोक पढ़ते हुए, पद्मावता मणि कुंडल गो वृषाय कृष्ण गरु प्रचुर नंदन चर्चिताय भस्मानुशक्तिक्षोत्पल मल्लिकाय नीलाब्ज कंठ सदृश्याय नमः शिवाय। रंगा ने व्यंग किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मजाक करते हुए, तुम्हारे इस छोटे से मंत्र का क्या मतलब है? इसका लड़ाई से क्या लेना देना है? ध्रुवा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर तलवार की तरह तेज थी। अब देखिए, ये श्लोक मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन ये आपको बचाएगा। जब आपकी आत्मा आपकी मृत्यु के बाद भगवान शिव के सामने खड़ी होगी तो ये श्लोक आपको उनकी तीसरी आंख से बचा सकता है। जैसे ही उसके शब्द समाशोधन में गूंजे, डाकुओं में से एक ने क्रोध से भरकर अपनी तलवार ऊंची करके राजकुमारी नंदिनी की ओर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, ध्रुवा एक शेर की तरह आगे बढ़ा। उसका चाकू चांद की रोशनी में चमक रहा था। ध्रुवा अडिग संकल्प के साथ चिल्लाते हुए, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हें रोकने महादेव यहां नहीं आएंगे, क्योंकि तुम जैसे पापियों का सर्वनाश करने के लिए महादेव नहीं बल्कि उनका भक्त ही काफी है। जैसे ही डाकू की तलवार उसकी ओर तेजी से बढ़ी, अशुभ रूप से चमकता हुआ ध्रुवा बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका शरीर राजकुमारी नंदिनी को पूरी तरह से ढक रहा था। ध्रुवा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। मैं आपकी रक्षा के लिए यहां हूं। लेकिन बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। रंगा का गुर्गा तेज था।
उसकी तलवार हवा में ध्रुवा की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। कुछ समय पहले का दृश्य। जैसे ही ध्रुवा मंदिर के पास पहुंचा, वहां पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। गांव वाले बेतहाशा भाग रहे थे, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे अपने सामान को कसकर पकड़े हुए थे और किसी अदृश्य खतरे से भाग रहे थे। ध्रुवा पुकारते हुए, आप सब इस तरह क्यों भाग रहे हो? यहां क्या हो रहा है? गांव वालों में से एक, जिसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना बह रहा था, जवाब देने के लिए थोड़ा रुका और हाँफते हुए भयभीत स्वर में बोला, क्या हो? डकैतों ने हमला कर दिया है। ध्रुवा के कुछ और पूछने से पहले ही वो आदमी मुड़ा और फिर भाग गया और भयभीत भीड़ में गायब हो गया। बिना एक पल बर्बाद किए ध्रुवा मंदिर की ओर मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वो पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया और हर कोने को खोजने लगा। उसकी आंखें उसके धनुष और बाणों को खोज रही थी। एक उन्मत्त खोज के बाद उसकी नजर एक मूर्ति के पीछे छिपे अपने धनुष और बाणों की जानी पहचानी जगह पर पड़ी। जब उसने उन्हें पकड़ा तो उसके चेहरे पर राहत की एक दस्तक दिखाई दी। उसके हाथ तत्परता से कांप रहे थे। ध्रुवा अपने आप से बड़बड़ाते हुए, बस सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, एक डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी। मंदिर के सामने से आती हुई एक धीमी कर्कश हंसी हवा में बह रही थी। ध्रुवा स्तब्ध रह गया। उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। सावधानी से वो झुका और मंदिर के द्वार के किनारे की ओर बढ़ा, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब ध्रुवा मंदिर की दीवारों के पीछे छिपा हुआ था तो उसकी तीखी नजर मंदिर की सीढ़ियों के पास गिरती हुई एक लड़की पर पड़ी। वो पागलों की तरह भाग रही थी, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा गया था और उसका माथा ठंडे पत्थर की सीढ़ियों से टकराया था। खुद को उठाने के लिए संघर्ष करते हुए उसके चेहरे पर खून की धार बह रही थी। छाया से ध्रुवा ने अपनी नजर उसका पीछा कर रहे लोगों पर डाली। डाकुओं का एक समूह पास में खड़ा था। उनकी क्रूर मुस्कान प्लेट की तरह चमक रही थी। डाकू सरदार मजाक करते हुए, तुझे लगता है कि महादेव तुझे बचाने आएंगे? ध्यान से सुन, आज कोई महादेव यहां नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं यहीं इस मंदिर के सामने तेरी इज्जत लूट लूंगा। उनकी बातचीत सुनते हुए ध्रुवा के विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसके दिमाग ने जल्द ही सच्चाई को जोड़ दिया। ध्रुवा अपने आप में सोचते हुए, अब ये स्पष्ट है, ये लड़की एक राजकुमारी है और जो लोग जंगली जानवरों की तरह उसके सामने खड़े हैं वे डाकू हैं। उनके इरादे बुरे हैं। एक पल के लिए ध्रुवा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कर्तव्य और आवेग के बीच उलझे हुए उसे अपने सामने का काम याद आ गया। बिना देरी किए गुरु शिव और राजकुमार रुद्र के पास पहुंचना। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, एक धीमी आवाज उसके कानों में पहुंची। राजकुमारी की कांपते हुई लेकिन दृढ़ आवाज। राजकुमारी नंदिनी कमजोर आवाज में श्रद्धापूर्वक बोल रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ध्रुवा बीच में ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा। उसकी तीखी आंखों ने राजकुमारी को अपने हाथ जोड़ते हुए उसका खून से लथपथ माथा जमीन पर दबा हुआ उसके होठों से भगवान शिव का नाम जपते हुए देखा। ध्रुवा अपने आप में सोचते हुए दृढ़ निश्चय, ये राजकुमारी सचमुच महादेव को अपने दिल में रखती है। उसे विश्वास है कि महादेव उसकी रक्षा करेंगे। ध्रुवा का आंतरिक संघर्ष गहरा गया। वो फिर से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन एक आवाज शांत और आज्ञाकारी उसके दिमाग में गूंज रही थी। रहस्यमय आवाज, उससे बचाओ ध्रुवा। वो स्तब्ध रह गया। शब्दों के भार के साथ उसकी सांसें भारी होती गई। ध्रुवा खुद से फुसफुसाते हुए, मेरा मन मुझे उसे बचाने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर मैं इन डाकुओं से लड़ता हूं तो गुरुदेव मेरी यात्रा में देरी करने के लिए मुझ पर क्रोधित होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? जब ध्रुवा स्थिर खड़ा था तो उसका मन एक स्मृति में चला गया। गुरु शिव से एक सबक जो उसकी आत्मा में गहराई से अंकित था। गुरु शिव शिक्षण देते हुए शांत
लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हम आपके गुरुओं ने आपको जो ज्ञान और कौशल प्रदान किया है, उसका उपयोग हमेशा निर्दोष, कमजोर और जरूरतमंदों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने वाला व्यक्ति केवल विनाश, रक्तपात और पाप चाहता है, अगर उनके दिल में दया नहीं है, तो और केवल तभी आप अपने ज्ञान का उपयोग अंतिम न्याय करने के लिए कर सकते हैं। मृत्यु। स्मृति के पीछे पड़ने की ध्वनि राजकुमारी नंदिनी की चीखों और डाकुओं की हंसी के साथ वर्तमान में लौटना। जैसे ही उसकी नजर मंदिर के प्रांगण पर पड़ी, उसकी नजर भगवान शिव के पवित्र त्रिशूल से बंधे लाल कपड़े पर पड़ी, जो हवा में हल्के से फड़फड़ा रहा था। कपड़े को देखकर उसके भीतर एक आग जल उठी, महादेव के प्रति उसकी भक्ति और उसके मार्ग की धार्मिकता की याद दिलाती हुई। ध्रुवा फुसफुसाते हुए, महादेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरे कार्यों का मार्गदर्शन करें। मैं उसकी रक्षा के लिए लड़ूंगा और इन पापियों को दंड दूंगा। और अगले अंक में ध्रुवा बनाम डाकू भाग 2। तो मिलते हैं अगले अंक में।